इवन ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप 8 बाइट का इंटीजर बना सकते हैं जो कि लॉन्ग होता है, और इसका मतलब है 20 डिजिट लॉन्ग मैक्सिमम नंबर आ सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। बट वट इफ यू वांट टू स्टोर ए नंबर और विच इज़ बिगर देन 20 डिजिट लॉन्ग, ठीक है। सो एक सवाल आपका जहन में शायद कभी आए कि कभी हमें 20 डिजिट लॉन्ग से बड़ा नंबर क्यों चाहिए होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये कि जब क्रिप्टोग्राफी आप लोग पढ़ेंगे कोर्स है, तो क्रिप्टोग्राफी में सबसे बेसिक चीज़ हो क्या होता है कि आपने इवन जितनी भी डेटा जो है एन्क्रिप्ट करके भेजना होता है वो इंटरनेट, जो इस सेंचुरी का सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है वो ये चल रहा है हाउ टू सिक्योर द डेटा, ठीक है। और जब आप ओवर द इंटरनेट जब डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो डेटा जो ट्रांसफ़र होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज इंटीजर होता है। तो इंटीजर का मतलब ये है कि एक्चुअली डेटा जा रहा होता है वो एक्चुअली एक स्ट्रीम ऑफ इंटीजर, ओके। और इवन आप इमेजेस भेजते हैं, वीडियोस भेजते हैं, वो बाद वो इन दी एंड जाके बड़े बड़े इंटीजर में लैंड होते हैं, वो एन्क्रिप्ट हुआ होता है डेटा, और हमें बड़े बड़े नंबर्स की फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो लाइब्रेरी हम बना रहे हैं ये उसकी फाउंडेशन, ओके। अगर ये ना हो तो एक्चुअली क्रिप्टोग्राफी हो ही नहीं, ओके। सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज we're going to do something like this कि हम एक्चुअली एक ह्यूज इंजीनियरिंग क्लास बनाएंगे, ठीक है। और उसमें होगा ये कि हम इंडिविजुअली हर डिजिट को अलग अलग से करेंगे, ठीक है। और अब हमें जितने बड़ा नंबर चाहिए होगा उतने बड़े बैकएंड पे अरे बना लेंगे, और फिर हम सारा वो काम जो कि हमें डिजिट बाय डिजिट के ऊपर हम पूरा एल्गोरिथम बना के खुद ब खुद डेटा टाइप बनाएंगे। और फिर होगा ये कि हमने जो भी बड़े बड़े यूनिट को मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, लेस देन ग्रेटर देन और सही चीज़ जितनी बनानी हो वो हम इस क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। It looks like a very complicated task, but you will see it's a beautiful task. और वो इतना elegantly बनेगा कि you will really enjoy it, ठीक है। All right. यार फोकस ही करना, उसकी आज की शिकायत ये कि मैंने लेक्चर लेने की कोशिश की, मैं नहीं सका, तो डेटा जो है वो इतना ज़्यादा क्या फोकस किया होता है, आप नजर नहीं आ रहे होते ऐसे चीज़ों में, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। अच्छा यार एक काम करते हैं, तुम पीछे खड़ा हो, so just to be on the safe side, तो दोनों जने कैमरे में देखते हैं कि वो कोई अगर एक मिस हो जाए तो उसका पता नहीं चलता, ठीक है। ओके, so let's do something। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैंने यूनिट क्लास बनानी है उसमें मैं हर डिजिट को अलग अलग रखना चाहता हूँ, ठीक है। हर डिजिट को मैं अलग अलग रखना चाहता हूँ, ठीक है। सो मेरा पहला सवाल ये है कि हाउ कैन वी, सो व्हाट शुड बी द एट्रीब्यूट्स इन द क्लास? पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर। एक तो इंटीजर पॉइंटर होना चाहिए, क्यों? क्यों? क्योंकि वो अरे को पॉइंट करेगा, क्योंकि हमने अरे एक हर डिजिट को अलग अलग से करना है, ये बस नहीं तो वो तो इसमें एक हमें पॉइंटर चाहिए जो कि अरे की तरफ पॉइंट कर रहा है, एक अरे ऑफ डिजिट्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये बस नहीं। और एक हमें आपको साइज चाहिए, क्योंकि वो साइज हमने डायनामिक बनाएंगे ना, सॉरी, ताकि हम साइज मेंटेन कर सकें, ताकि हम साइज पता है साइज कितने डिजिट लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। एक और बाइट, एक और चीज चाहिए, जो नंबर होते हैं हमारा ह्यूज इंटीजर होता है, हमारे पास कोई भी इंटीजर होता है, उसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, साइन कि वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, ये बात में वो जो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है वो भी मिस होगा। सो हम एक एट्रीब्यूट मैंने इंट क्या रखा हुआ है, स्टैटिक डीएस रखा हुआ है यार, वो है, और एक इंट साइज है, ठीक है। और एक एट्रीब्यूट और रख लेते हैं जो कि क्या होना चाहिए आपका सब कैरेक्टर या ऐसा ना करने सर इंटीजर रख ले, बूल साइन रख लेते हैं, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू फॉल्स होगी इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है, अगर बूल की साइन की वैल्यू ट्रू होगी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नहीं, ये बात समझ, ठीक है, ये बात समझ, ठीक है। सो द थिंग इज के या इसका साइन नाम रखने के बजाय अगर ये लिखना है इज माइनस, ठीक है। अब अगर ये ट्रू है इसका मतलब क्या है, तो नेगेटिव नंबर है, और अगर ये फॉल्स है इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव, बात समझ, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, अब जो हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि इस क्लास में ये जो यूनिट की हमने क्लास बनाई है उसके अंदर हम ये सारी फंक्शनैलिटीज लेके आते हैं। प्लीज लुक एट दिस होल फंक्शनैलिटी फॉर वंस, ठीक है। ये जो 6 1 2 3 4 5 6 7 8 काम है, ये सारे के सारे 2 2 3 9 हो गए अगर प्रॉपर्ली सोचे, ठीक है।
सो पहला काम जी, ये यूनिट जो का सेक्टर है क्या करेगा? ये साइज को 0 कर देगा, ऑर्डर को भी ना करेगा। सिंपल, ठीक है बात? अच्छा जी, ये क्या है? फाइल से ये वो है जो कंस्ट्रक्शन के वक्त आप उसको साइज का फाइल का रीडर दे और वो क्या करेगा, वो उस फाइल को रीड लोड करेगा, फाइल से लोड करवाएगा। ये बात है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और ऑफ कोर्स इफ स्ट्रीम का मतलब ये है कि जो रीडर है वो बाय रेफरेंस पास हो रहा है, ठीक है, और वो रीड करता जाएगा और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और वो लोड करता है। ये बात है? देखिए अब ये लिखते हैं, सामने लिखें, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा क्या है? ये क्या चीज है? कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर। वी नो कि हाउ टू इंप्लीमेंट दिस, ठीक है? बाय द वे कॉपी कंस्ट्रक्टर आप बना दे तो एसेंशियली, और यहां पे इक्वल टू ऑपरेटर भी चाहिए, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए इन दोनों को देख के? हमने ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, दोनों की इंप्लीमेंटेशन एग्जैक्टली सेम है। तो क्या करना चाहिए? एक फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम है सेट यूनिटी है ना? और हम क्या करते हैं, वही फंक्शन इधर भी कॉल कर देंगे, वही फंक्शन इधर भी। ये बात समझ नहीं है ना? समझ गए? ठीक है? क्योंकि इसमें भी एसेंशियली अब दिस वाले एट्रीब्यूट्स h2 के बराबर करने हैं डीप कॉपी करके, और इसमें भी वही काम करना है। सॉरी इसमें, ठीक है? तो ये दोनों को हम खत्म करवा देंगे। ये बात समझ? ठीक है? ऑलराइट, उसके अलावा अगर आप देखें तो ये उसके अलावा आप इसको देखें तो ये क्या चीज़ है? इसी की चीज़ है। तो ये इन नाम ये ऐसे है जैसे मैं इस तरह इनिशियलाइज कर रहा हूं। क्या मतलब कि मैं ह्यूज इंट लिखूं, उसके साथ उसका ह्यूज इंट का ऑब्जेक्ट का नाम लिखूं और इज इक्वल टू का इंटीजर दूं, तो ये क्या होना चाहिए? इंटीजर स्टोर होना चाहिए। 4 डिजिट स्टोर हो गए, पहला डिजिट हमारा 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। ये बात में, और ये क्या है? ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर मैं इसकी जगह डबल कोड में कोई वैल्यू देना चाहता हूं, कैरेक्टर, ये बात है कैरेक्टर, ठीक है? ये बात सुना है? ठीक है? तो ये भी मैं करवाना चाहता हूं। So far so good, everybody understand? ठीक है? तो शायद थोड़ा सा हम चेंज करें। ये क्या चीज है? ये कब कॉल होगा? जब मैं इक्वल टू ऑब्जेक्ट के बराबर करता हूं, ठीक है? और ये कब कॉल होगा? जब इक्वल टू किसी नंबर, जब इक्वल टू किसी इंटीजर के बराबर करूंगा। ये कब बराबर होगा? जब इक्वल टू किसी कैरेक्टर, कांस्टेंट कैरेक्टर अरे के बराबर। ये बात समझ? तो ये खुद ब खुद कॉल होगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? अच्छा, आप ये देखना है, इसको थोड़ा सा बड़ा मजेदार सा बनाते हैं। आई थिंक दिस इंटरेस्टिंग इस बार से पहले वाला बना रहा हूं, ठीक है? इस क्लास में बनाते हैं, सही है? सो लुक एट इस फंक्शन को बनाते हैं। सो क्या करेंगे बेटा फंक्शन बनाने के लिए? मैं यहां से इसमें इंसर्ट नहीं बनेगा पहले? सॉरी, पहले इंसर्ट नहीं बनाएंगे इसके लिए? इंसर्ट क्या? इंसर्ट जो कुछ भी नहीं, टेंशन मत, देखना पड़ेगा। सो ये मैं आया सीबीबी के अंदर, ये आया, ये देखें जी मैं करता हूं, ठीक है? सो लुक एट दिस, अब देखना मैं करता हूं क्या। हमने लगा याद आपको माइस्ट्री की क्लास में थी, है ना? और वो हमने इंप्लीमेंट भी कर ली थी, तकरीबन सारे फंक्शन बना लिए। अच्छा, आप देखना मैं जो माइस्ट्री की क्लास है ना यूज करूंगा, वो क्लास है जो कि C++ में डिफाइन है, ठीक है? What I'm going to do is I'll include that string library और फिर मैं करूँगा उसको यूज करते हुए ये काम करूँगा। देखना जो काम करते हुए हमें लग बता देना था, वो कैसे एक एक लाइन में करना पड़ता है, एक एक लाइन में करना पड़ता है, and so natural to comprehend। क्या आप कहेंगे यार कितनी खूबसूरत चीज़ लिखी है, ठीक है? So look at this. So what I want to do is the following. Look at this. मैं चाहता ही हूँ कि मेरी ये एक नोटपैड की फाइल, so अगर हम देखें तो ये हमारी एक ना एक आपको ये नजर आ रही, ये आपकी एक नोटपैड की फाइल है और मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करूँ। बेटा ये देखें क्या लिखा हुआ है, oh, shit. जी देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ है क्या? साइज दिया जी, पहले साइज लिखा हुआ है, फिर पहला इंटीजर है, फिर दूसरा इंटीजर है, यानी 4 का मतलब क्या है? 4 इंटीजर्स आ रहे हैं और ये फिर मैंने इनपुट करवाना है, ठीक है? सो बेशक हम इसको इंटीजर करवाना है, ये जी पहला नंबर हमारा ये है, दूसरा नंबर हमारा ये है, ठीक है? तीसरा नंबर हमारा ये है। अब ये इंटीजर में है,
नहीं ऑफ कोर्स नहीं आएगा। और चौथा नंबर हमारा, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये लोड कर, ठीक है, ह्यूज इंटीजर में लोड कर रहे हैं, हम उसको दिखाना चाहते हैं कि हमने लोड कर दिया, ठीक है, उसके बाद हम उसके ऊपर ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो इधर आ जाइए जी। अब मैं पहला नंबर लोड करने लगा। पहला नंबर लोड करने का मतलब क्या है, फिर कब कॉल हुआ कि फाइल पॉइंटर जो है वो कहां पर आ चुका है, उस पे पहले वाले ह्यूज इंटीजर पे आ चुका है, पहले वाले पे, दूसरे वाले पे, समझ गया है ना, ये बात समझ, ये पहले वाले इंटीजर पे आ चुका है, ये तकरीबन देना कसरा हमारा यहां, एग्री, ठीक है, यहां होगा नहीं, देखते हैं, अच्छा यहां अब देखना मैं चाहता हूं सर वो उधर ऊपर नहीं मैं एक मिनट ऊपर मैं इंक्लूड करता हूँ स्ट्रिंग, इंक्लूड करता हूँ जी HTML और इंक्लूड करता हूँ IHT यूजिंग नेम स्पेस ST, ठीक है, एंड नाउ लुक एट दिस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, रीडर को तो मैंने यूज करना है, लेकिन सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, नाम आता हूँ S, और रीडर से मैं S लिखूंगा, हाँ कोई स्टाइल पहले लाइन पहले क्या फोर क्या वो मेन में हो गया फोर नहीं, वो मेन में लूंगा, वो मुंह में लूंगा, यहाँ पर मैं सिर्फ जिस पे भी रीडर है ना, मैं पूरी लाइन रीड करूँगा, ये बात नहीं, पूरी लाइन रीड करने का मतलब क्या है, वो तब तक रीड करता रहेगा जब तक स्पेस ना आ जाए या टैब ना आ जाए या बैकस्लैश एन मैं आपको इस लाइन का, ये लाइन लिखी है, इस लाइन की इंटरनल डिटेल बताता हूँ, मैं आपको इंटरनल डिटेल खोल के दिखाता हूँ कि इसमें एक्चुअली क्या हो रहा होता है, ठीक है, एंड लुक एट हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट वुड हैव बीन अगर ये इंप्लीमेंट आपको खुद करना पड़ता, वो एंड ऑफ तो लुक एट ये असल में जब ये कॉल होगा तो ये देखिए ये नोटेड फाइल, असल में अगर आप देखें तो एक्चुअली आपका कर्सर यहाँ नहीं होगा, कर्सर यहाँ बैकस्लैश एन पे होगा, बैकस्लैश एन पे होगा, एंडल और होगा, बैकस्लैश एन यहाँ पर होगा स्पेसिफिक, तो क्या करेगा, सी इन काम कैसे करता है, जब तक के पहला कैरेक्टर नहीं आता, जो लीगल कैरेक्टर, तब तक स्पेसिस को इग्नोर करता है, ऐसे ही, और जब पहला कैरेक्टर आता है तो उसके बाद वो कैरेक्टर को स्ट्रिंग में असाइन करता है और अगले कैरेक्टर्स रीड करता रहता है, उसे कंकैटिनेट करता रहता है, ये समझ में नहीं आ रहा, और तब तक कंकैटिनेट करता रहता है जब तक कि ऐसे कैरेक्टर ना आ जाए जो के कैरेक्टर नहीं है, वो कोई स्पेस है, टैब है, या जो भी इस तरह की चीजें, ये सबको समझ में आई बात, लुक एट दिस, मैं इसी की आपको इंप्लीमेंटेशन कर देता हूं कि अगर ये आपको खुद करना पड़ता तो आप क्या करते, ये देखिए, आपको ये जो मैं लिख रहा हूं, मैं कमेंट में लिख रहा हूं, ये एसेंशियली क्या है, इसका मतलब पड़े क्या है, यहां पर एसेंशियली एक कैरेक्टर CH होगा, ठीक है, यहां पे आपने लिखा हुआ while, ये देखिए सबसे पहले CH इज इक्वल टू रीडर डॉट गेट, ये बात समझ आ रही है, सही मैंने क्या किया, मैंने रीडर डॉट गेट किया तो CH के बराबर कर दिया, ठीक है, और मैं साथ ही यहां पे चेक करूंगा क्या डबल इक्वल टू क्या स्पेस और CH डबल इक्वल टू बैकस्लैश n और एंड ऑफ फाइल, CH डबल इक्वल टू शाबाश G बैकस्लैश T, अगर इनमें से कोई भी चीज है तो खाली चलते हो, क्या मतलब आ रहा है, इसका मतलब क्या है, शुरू वाले स्पेस में, इसका मतलब है इस वक्त कसर जहां पर भी है जितनी भी शुरू की स्पेसेस सारी इग्नोर कर, जैसे ही पहला ये लूप कब रहेगा, जब पहला कैरेक्टर जब वो पहला कैरेक्टर रीड करे, है ना, तो आप देखिए इसके बाद पता क्या होता है, जब वो यहां आता है तो सबसे पहले आते ही सारी काम होता है S प्लस इक्वल टू CH, ठीक है, यानी क्या किया हमने, पहला कैरेक्टर जैसे आया लेकिन नॉन स्पेस कैरेक्टर था, वो इसने S के साथ कंकैटिनेट कर दिया, तो प्लस इक्वल टू सेंचुरी क्या कर रहा है, कंकैटिनेट का फंक्शन कॉल करो जो आपने इंप्लीमेंट किया, है आगे देखिए, आगे क्या है, आगे ये होगा, ये while एग्जैक्टली सेम चीज जी, बट द ओनली डिफरेंस इज इसमें हम कि यहां पर लगा हुआ था इक्वल टू और यहां क्या होगा नॉट इक्वल टू,
जब तक कि ये नॉट इक्वल टू है हम क्या करेंगे, Converting it to- हम करते जाएंगे s equals to प्लस इक्वल टू ch। ये हो गया। दिस इंटायर कोड इज एसेंशियली इक्वल टू ये चीज। ये बात ना एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, मेक सेंस? ठीक है, ये सारी चीज मिलकर ये चीज बनती है। ठीक है, ये मैंने आपको इंटरप्रिटेशन बताई है। एक्चुअली ये कुछ भी यहां पर करने की जरूरत नहीं है। एसेंशियली आप क्या लिखेंगे, आप सिर्फ ये लिखेंगे, खत्म, बात ही खत्म। तो मैं इसका साइज कैसे पता चलेगा? s डॉट लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ नहीं, इसके अंदर एक फंक्शन है s डॉट लेंथ, वो आपको लेंथ बताता है। उसने बैकएंड पे इसका एट्रीब्यूट रखा है, वो लेंथ का एट्रीब्यूट साइज रख देगा। ये बात सुना? ठीक है, सो लुक एट दिस जी। अब अगर फॉर एग्जांपल ये जो ह्यूज इंटीजर है, ये इंटीजर बेटा क्या चीज थी, ds था, साइज था, इज माइनस था ना, ये हमने रखवाना है ना। अच्छा एक थोड़ा सा मसला है, हमने पहला कैरेक्टर जो है यूजर ने होता पहला कैरेक्टर क्या दिया, माइनस दिया हो, देखा ये, हमें वो भी देखना चाहिए, देखते हैं। बात है अगर वो पहला कैरेक्टर माइनस दे दे तो क्या करना चाहिए, वैल्यू इसको माइनस उसको उठा देना चाहिए और इसके दिस के साइन को क्या कर देना चाहिए, ट्रू कर देना चाहिए, इस माइनस को ट्रू कर देना चाहिए। और अगर वो प्लस का साइन देता तो फिर उसको कुछ नहीं, उसको पॉज कर देना चाहिए, ऐसे ही। अच्छा अगर वो साइन नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, तो फिर हमें उसको नहीं छेड़ना चाहिए, है ना। एसेंशियली हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर जो फाइल रीडर के लिए फाइल रीडर जहाँ पर खड़ा है हमें एसेंशियली पता है करना है, पीक करना है। पीक क्या होता है, पीक होता है ये है कि रीडर डॉट पीक क्या होता है, वो हमें ना अगला कैरेक्टर बताता है। अच्छा अगला कैरेक्टर बताता है बगैर अंदर के पॉइंटर को मूव किए। तो पीक क्या होता है, मैं कहता हूँ कमरे के अंदर पीक करो, तो कमरे में दाखिल हुए बगैर तुम यूं झाड़ोगे, है ना। तो बिल्कुल इसका मतलब यहाँ पर पीक है। पीक का मतलब ये है कि भाई बगैर पॉइंटर को मूव करे आप आगे बताते हैं अगला कैरेक्टर क्या है। ठीक है समझ? तो एसेंशियली हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लुक एट दिस। सो मैं रीडर में रीड करने से पहले मैं एक काम करूंगा, हाँ ये देखिए वाइल, ये देखिए वाइल, मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे कैरेक्टर ch बनाता हूँ, ठीक है, और ये देखिए ch जी इक्वल टू रीडर डॉट गेट, मैंने कैरेक्टर रिसीव किया। तो अर्थात मैं कह रहा हूँ अगर वो डबल इक्वल टू बराबर है किसके, स्पेस के, और ch इज डबल इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, बैक स्लैश n के, और क्या है ch डबल इक्वल टू किसके बराबर है, बैक स्लैश t के, तो फिर तो क्या करें, हाँ अच्छा एक मिनट, डॉट गेट नहीं करते बल्कि डॉट पीक करते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखें मेरी बात सुनो, यहाँ वो क्या कर रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, वो कह रहा है पीक करो, पीक करके बताओ क्या है, अगर वो स्पेस है या बैकस्लैश n है या बैकस्लैश t है, तो इनको हमें क्या करना है, इनको हमें इग्नोर करना है। तो इग्नोर के लिए जो चीज होती है ना वो होती है रीडर डॉट Ignore। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पॉइंटर आगे मूव हो जाएगा, ठीक है। हमें कब तक इग्नोर करना चाहिए, जब तक ये क्या ना आ जाए, तब तक ऐसा कैरेक्टर ना आ जाए जो कि लीगल कैरेक्टर है ना। अब यहाँ अब हम ch को चेक करते हैं, ये देखिए इफ ये देखिए इस ch डबल इक्वल टू माइनस, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि दिस एरो इज माइनस इज इक्वल टू क्या कर दो, ट्रू। इसी तरह एक और कर देते हैं, एल्स इफ, हाँ जी बताओ, ch डबल इक्वल टू है किसके बराबर, प्लस। अगर ये है तो क्या करें, दिस एरो इज माइनस इज इक्वल टू क्या कर दे, अच्छा अगर ये नहीं है एक एल्स भी लगा, बाद में एक और काम भी करना पड़ेगा, वो ये कि हमें रीडर डॉट इग्नोर भी करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा, ताकि वो आगे मूव करे, ताकि वो आगे मूव करते हैं, हमें आप उसकी जरूरत नहीं है। सो रीडर डॉट इग्नोर, ठीक है। अगर प्लस या माइनस लगा तो ना सिर्फ ये पीक करना है बल्कि उसे रीड भी करना है, क्योंकि उसके बाद हम s पे रीड करने लगे जो कि फिजिकली एक्चुअल नंबर होना चाहिए। ये बात समझ? सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे रीडर s रीड किया, अब हमारा रीडिंग हमारे पास मटेरियल आ गया। प्लस हमने यूज ही नहीं किया, लेकिन वहाँ पे प्लस तो यूज नहीं किया। प्लस यूज ना भी करना, प्लस अगर लेकिन वो फाइल में लिखना चाहते लिख सकते हैं ना। मैं यहाँ पे लिख दूँ प्लस 980 बराबर, तो
तो हो जाए, क्या मसला है, ठीक है। और इसी तरह क्या होना चाहिए, अगर मैं इसकी जगह माइनस करूँ हो जाए तो सिर्फ माइनस का चेक लगा दें वरना वो फॉल्स ही रहेगा। क्या, सिर्फ माइनस चेक कर लें वरना फॉल्स ही एक रहेगा। मिनट यहाँ आ जाए, ये नीचे एल से अगर वो ये है तो ठीक है, अगर वो ये है तो भी ठीक है। इसके एल्स में बताया है, इसके एल्स में हुई क्या मतलब, कुछ भी ना अगर हो, कोई अगर इनमें से कोई भी ना हो तो क्या करे, फॉल्स। उसको बस वो फॉल्स है, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर नहीं करना, अब इग्नोर नहीं करना ये, वरना आपको पहला डिलीट गायब हो जाए, उससे आपने प्लस ना डाला तो पहला डिलीट गायब हो जाए। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए अब हमने क्या किया, हमने इसको रीड किया, अब क्या करना चाहिए जी, दिस एरो साइज इज इक्वल टू s डॉट लेंथ, और लेंथ क्या है, लेंथ इसका फंक्शन है जो कि मुझे स्ट्रिंग में उसका लेंथ दे देता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एसेंशियली कन्वर्ट करना उसकी चाहिए। डिजिट्स की अरे को एलोकेट करना है। तो मैं क्या करूंगा जी, दिस एरो d इज इक्वल टू न्यू int कितना साइज का, दिस एरो साइज का मैंने बना दिया, और उसके बाद क्या करेंगे, मैंने एक लूप लगाना है फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन s डॉट लेंथ या दिस डॉट साइज कर देते हैं, दिस एरो साइज, और यहाँ कर देंगे i प्लस प्लस, और यहाँ करते हैं दिस एरो ds इज इक्वल, अच्छा भाई कि i की वैल्यू क्या होनी चाहिए, s ऑफ किस तरह So, string- i, वो अच्छा string है, ये correct क्या है। है? करेक्टर में वो ये इंटीजर है। स्ट्रिंग के वो इंटीजर है और ये क्या है, स्ट्रिंग। String है। वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब क्या, कैरेक्टर है मसला मुझे। है, मसला है। अब मसला ये है कि मैंने कैरेक्टर रखवा दिया, तो सिंपली ये रखवा दिया, अलग से मैंने पहला नंबर 9 लिखा है, आस्की तो देगा। ये एक्चुअली 57 रखा है, आस्की क्योंकि डिफाइन। उसकी आस्की वैल्यू 57 है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मतलब माइनस करना चाहिए, क्या 48 माइनस कर देना चाहिए 48 या माइनस कर देना चाहिए 0, नेक्स्ट है 0 के आसपास 48 होती है, तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं 48 माइनस करना क्या होता है, ये बात समझ, तो ये डिलीट बाय डिलीट मैंने सेंड, ठीक है। लेकिन एक मसला है, आपका नाम क्या था, दानिश बेटा वासु, अगर एक नंबर है जो मैंने स्टोर किया वो है 123, एक और नंबर जो मैंने स्टोर किया था वो है 1 3 7 8 9, इन दोनों को ऐड करें, कैसे ऐड करें, लास्ट के साथ ये इसके लास्ट से ऐड होगा, पॉलिनोमियल, ये इसके इस तरह से ऐड होगा, ये इस तरह, ये तो बड़ा मुश्किल है, सर पॉलिनोमियल में भी तो किया था जिस तरह हमने पॉलिनोमियल में किया था, हमें यहाँ पर भी क्या उसी तरह काम नहीं करना चाहिए, Yes. कि हम एक्चुअली क्या करते हैं, नंबर को उल्टा स्टोर करते हैं, उल्टा स्टोर करने का क्या मतलब, उसका जो मतलब है ये 123 है, आई विल स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ, या जो देख रहे हैं 3 2 1 3 2 1, और इधर जो मैं स्टोर करूंगा वो क्या करूंगा 9 8 7 3 1, ओके, डज इट मेक सेंस, ठीक है। इतना जूम ना करो, थोड़ा सा इधर, टू बी ऑन द सेफ साइड, इधर सही आता है, ओके, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि हमसे उल्टा स्टोर करना चाहिए, क्यों करना है, आसान हो जाएगा ऐड करना, अगर हमें ऐड करना है तो 0 में ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, 1 कैरी हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 9 3 1, ये आंसर, और फिर आंसर को हम इस तरह से लिखेगा, ये बात समझ, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये देखें मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर ना मैं 2 इंडेक्स बनाता हूँ, एक बनाता हूँ di, तो वहाँ और पे ये भी एक से भी di को 0 से निशान नहीं करता, बल्कि साइज -1 से निशान करता हूँ, सर, एक से भी यहाँ नहीं पर जाएगा। I must be greater than or Zero. equal to 0, और यहाँ करता हूँ क्या di -1, और साथ में काम करते हैं वो ये कि एक वेरिएबल और बना लेते हैं, जिसका नाम है si को हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और si को हम इंक्रीमेंट करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम si, वहाँ पे और डी यहाँ पर अफकोर्स di। अच्छा अब क्या होगा, उल्टा अब क्या होगा, टाइम बेटा अच्छा होगा, उसके लास्ट में वो जो पहला कैरेक्टर है जो मैंने 123 में 1 लिखा है वो किस जगह स्टोर होगा, वो जाके सेकंड इंडेक्स में स्टोर होगा, ये बात सुनाई, और जो सेकंड कैरेक्टर हो सेकंड जगह पर, और एंड सो ऑन, डज इट मेक सेंस, तो मैंने नंबर जो है उल्टा स्टोर किया, ठीक है बात, एवरीबॉडी इज विद मी, जी बोला, फिर हमारा इंटीजर है फॉर एग्जांपल, जो वैसे हम इंट लिखते हैं, इंट a बनाते हैं, उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, 10
तो फिर हम इधर स्पेस वेस्ट नहीं कर रहे। बेस कर रहे हैं, करते रहे, कोई मसला नहीं। ठीक है, फिलहाल बर्दाश्त करो। ठीक है, चलो तुम ज़्यादा शौक हो, थोड़ा शौक कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं। ठीक है, मसला इसको ऐसे करो। ठीक है, स्पेस का मसला नहीं है हमें स्पेस का मसला नहीं है। हम भाई ये बनाना चाहते हैं तो बना दो, और वो हम बड़ा एफिशिएंटली बनाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, इंटीरियर हमारा ये होता है कि वो इंटीरियर मैनिपुलेशन करनी आसान रहती है, ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करना वो बड़ा आसानी से होता है। सब्ट्रैक्ट रखोगे तो तुम्हें दोबारा कास्टिंग बार बार करनी पड़ेगी, वो बहुत हेडेक हो जाएगा। सो हम नहीं चाहते। ठीक है बेटा, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। हमने क्या किया, हमने जो नंबर है वो क्या किया, उल्टा स्टोर किया, साइन भी रीड कर दिया, साइन भी साइन। सब समझ आएगा जी? बेटा क्या नाम है? दानी बेटा, वो आप ही सबसे पहला काम हमें ये करने के बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? नहीं ऐड करने के बाद खत्म हो गया। प्रिंट करने पर प्रिंट करना। तो सबसे पहला काम ये कि हमें प्रिंट करवाना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक मसला है, हाँ सही कह रहे हैं, ये हमने जो भी स्ट्रिंग वाला काम किया, स्ट्रिंग रीड करने के बाद कन्वर्जन वाला काम किया, यही काम हमें एक और कंस्ट्रक्टर में भी चाहिए। कहाँ चाहिए बोला? यही काम जो हमने यहाँ किया है, यही हमें यहाँ भी चाहिए, है ना? और यही काम हमें यहाँ भी चाहिए होगा। क्यों बोला? और शायद यही काम हमें हमें यूजर से भी सीन करवाना है। अगर मैं यूजर से सीन करवाना तो इंटीजर्स को हम यूजर से सीन करवा सकते हैं, तो हमने एक ऑपरेटर कॉल करना है यूजर से सीन करवा सके, उसमें भी हमें ये काम करना पड़ेगा। क्यों? हम स्ट्रिंग यूजर से इंटर करवाएंगे जो हम करवा सकते हैं, वो हम स्ट्रिंग के लिए इंप्लीमेंटेड है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। वही काम है यहाँ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? एक फंक्शन बनाते हैं सेट ह्यूज इंटीजर। ठीक है, और हम क्या करते हैं, वो हम सब में कमाल हो गया, है ना? सब समझ आई बात? ये ना अलग अलग, ये मैंने क्यों किया? ठीक है, पिछली क्लास में मैंने क्या किया था, उसमें ना एक्चुअली गलती हुई थी। ये हमने जब हमने ये भी काम किया, तो क्या करते हैं, ये हमने एलोकेशन किया ना, तो मैं एलोकेशन करना भूल गया। अब जब हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया, उसमें या फंक्शन में हमने रख दिया। हमने लोडिंग की, लोडिंग करके डिस्प्ले नहीं करा, ठीक है, वो क्रैश करके बोला। हमने जाके डिबग किया तो हमें अंदाजा हुआ कि एक्चुअली वो एक एक्चुअली इस जगह क्रैश है। इस जगह क्यों क्रैश करता है? क्योंकि मेमोरी नहीं होती है ना। अच्छा बताओ अपनी बात सुनो, अगर मैंने वो सेट वाला जब मैंने काम किया हुआ, वो अगर मैंने सेट फंक्शन में ना बनाया होता, हर जगह चेंज, तो मुझे वो 4 जगहों में जाकर चेंज करना। तो यहाँ पर फायदा क्या हुआ है जाने का, कि मैं एक सा काम अगर हो रहा है तो एक जगह पर इकट्ठा कर दो, लेकिन अगर एरर आएगा तो हर जगह पर चेंज नहीं करना। बात सुना? ठीक है, सो लुक एट दिस। ये जो भी मैंने काम किया ना, ये वाला, इसे मैं करता हूँ कट, और ये देखिए मैं यहाँ एक फंक्शन बना रहा हूँ प्राइवेट में, इसका नाम है void set huge integer, और इसे क्या करता हूँ, उसको स्ट्रिंग ऐसे, ठीक है, ठीक है, और ऑफ कोर्स मुझे यहाँ में इंक्लूड करना पड़ेगा क्या, स्ट्रिंग, ठीक है। और बेटा ये देखिए, यहाँ मैं जाता हूँ, यहाँ जाके मैंने void huge int जी set huge integer में स्ट्रिंग ऐसा रखवा दी, और ये देखिए ये जो मैंने पूरा कोड लिखा था, ये मैंने किया यहाँ से कट, यहाँ किया पेस्ट, और यहाँ मैंने दिस एरो set huge integer कॉल कर दिया, और इसमें मैंने ये कमाल नहीं हो गया, ठीक है। तो वो काम, सॉरी यहाँ पे एरो मिस हो गया, ये बात सुना? सो एक्चुअली मुझे अगर दोबारा काम करना ही पड़ा, ठीक है। सो अब मैं तो आपको इसके कमाल दिखाऊं, ये देखिए ये मैंने सिस्टम बना दिया, ये मैंने फंक्शन बना दी, जो मैंने ये कॉल कर दिया, है ना। इसी तरह ये देखिए, ये आया यहाँ आके, ये है ना, ये क्या है, ये है ना, इसको भी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ये देखिए ये मैंने पेस्ट किया, ये है ना, क्या करेंगे बेटा बताएं मुझे, सेट जी क्या करें बेटा, दिस एरो सेट ह्यूज इंटीजर कॉल करेंगे, और उसमें हमने पीटीआर दे दी, बेटा क्या होगा, दिस विल वर्क, व्हाई, बिकॉज़ वहां पर सेट एचआई में जो एस पास हो रहा है वो स्ट्रिंग है, और यहां पर आप पास करें, और स्ट्रिंग लाइब्रेरी के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर और तो वो ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट करेगा, कमाल नहीं हो गया, ठीक है। ये भी हो गया, आगे चले, ये देखिए ये अगर मैंने ये ओवरलोड करा, बाय द वे ये वाला जो
ये जो इनपुट करवानी है बाय द वे इसी तरह का एक और भी होना चाहिए। और यहाँ पे होगा इसका नाम होगा ह्यूज इंटीजर %h। बेटा इन दोनों में फर्क क्या है? जरा बताओ थोड़ा, दोनों में फर्क क्या है? इसमें और इसमें क्या फर्क है? एक तो बड़ा विजिबल फर्क है। क्या क्या फर्क है जनाब? इसमें ह्यूज इंटीजर हम पास कर रहे हैं और इसमें हम ह्यूज इंटीजर भेज नहीं कर रहे, है ना? ये पता कब कॉल होगा? जब ये तब कॉल होगा जब मैं ये तो मैं इमेजिन करें कि ह्यूज इंटीजर मेरा h है, तो मैंने ये लिखा h c। हाँ यूजर ले लेकिन उसको उलट कर दिया, यहाँ पे c लिख दिया, यहाँ पर ऐसे, तो h जो है वो एज दिस के तौर पे आ जाएगा और ये जो सीन है वो कैसे आ जाएगा? वो यहाँ ये वाला और ये वाला कैसे कॉल करेंगे? ये वाला कौन सा है? ये जब मैंने कॉल किया कैसे? सीन h। मेक सेंस? और ये फ्रेंड फंक्शन है, ये क्लास का मेंबर नहीं है। ये क्या है? ये एक्चुअली ग्लोबल फंक्शन है जो कि हम CPP फाइल पे डिफाइन कर देंगे या मेनू भी कर सकते हैं। और ये फ्रेंड है, फ्रेंड का मतलब क्या है? इट हैज ऑल द एक्सेस टू इट्स प्राइवेट डोमेन्स। डज इट मेक सेंस? ठीक है? सो हम एक काम करते हैं, वो ये कि हम पहले तो ये इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है? सो हम लोग दिस करते क्या? ये बनाया, ये हमने इंप्लीमेंट किया। क्या करेंगे बताओ मुझे? स्ट्रिंग s बनाएंगे, ठीक है जी? क्या करें बेटा? c in s करवाएंगे। क्या करें? एक लाइन रखिए, h डॉट सेट hi और डन। सो यहाँ पे सी रीडर नहीं करेंगे? क्या सी इन की जगह सी रीडर भी कर सकते हैं और सीन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेम क्योंकि सीन हमें पता है वो हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, तो वो यहाँ पे बेशक मैं नाम ना भी लिखूं, मुझे पढ़ नहीं पड़ता, लेकिन अगर फाइल से रीडिंग हो रही होती तब तो भेजना पड़ता। तो फिर हमें यहाँ पर यही चीज यूज है बस में। तो क्योंकि ये हम सीन यूज कर रहे हैं जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, तो वो बेशक उसका नाम उसको ना भी यूज करना पड़ता है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। यही मैं भी सोचता था। क्या मतलब? यूजर तो नेगेटिव साइन डाल सकता है, तो एक मसला। फिर वो फाइल वाला काम करना पड़ेगा जो पहले। कौन सा वाला काम? जो मैंने उसके सेंटर में किया था ना, तो एक्चुअली इट्स एक्चुअली बेटर कि वो जो नेगेटिव वाला काम है लूप के साथ किया ना, हम क्या करें उसको लूप के साथ ना, उसको लूप लगाया भी हमने फाइल लूप लगाया, उसको हटाया वहाँ से, वो क्या करता है हम पूरा डिलीट कर देते हैं और नेगेटिव को वहाँ से इग्नोर करवाते हैं। हम खुद फिजिकली मूव करेंगे तो उसमें हम नेगेटिव को चेक करते हैं। ये बात हमें ये आप खुद करें, ठीक है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये काम हमने जो ऊपर किया था यहाँ पर ये हमने क्या किया था? ये देखना, ये हम इग्नोर करते जाते हैं जब तक कि क्या ना आ जाए, नेगेटिव ना आ जाए, है ना? ये हमने पूरा पीक शीट वाला कोड लिखा है ना, मैं कह रहा हूँ उसकी जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग में ही लोड कर लेगा तो देखेगा हाँ पहला कैरेक्टर क्या है, अगर पहला कैरेक्टर नेगेटिव है तो उसको साइन को पॉजिटिव कर दे, अगर वो है तो और लूप उससे आगे चला। समझ में आई बात? क्या बात है? जीरो इंडेक्स चेक कर ले इसका। सॉरी, जीरो का इंडेक्स चेक कर ले, पैरा इंडेक्स जीरो इंडेक्स चेक कर ले, अगर है तो उसको SI को वहां उसको एक आगे मूव कर दे और लूप के अंदर उसी SI से शुरू कर दे। वन से स्टार्ट कर देते हैं, लूप वन से स्टार्ट, ऐसे ही वन से स्टार्ट करते हैं। पहले साइन चेक कर ले कि जीरो इंडेक्स में क्या पड़ा, प्लस या माइनस तो नहीं पड़ा। अगर पड़ा तो SI को वन से शुरू कर, जीरो से शुरू करे, इन इसका SI को इंक्रीमेंट कर, ठीक है? और जीरो पॉइंट दिस एरो साइन जो है वो ट्रू फॉल्स है, ठीक है? और आई रिकमेंड कि आपको ये जो सारा काम आपने यहाँ पे किया है उसको यहाँ से रिमूव करें, सिंपल ये लिखें। क्या ये जो भी आपने काम किया ना, इसको उठा कर फेंकें बाहर, यहाँ से कराएं ये चीज, ठीक है? आप essentially क्या हो इस सेट में चेक कर ले हम उसका साइन, साइन सेट में चेक कर ले। ये बना कि मैं सारे को मैं यहाँ से ना मैं जस्ट एक कमेंट कर ताकि परेशानी ना हो। तो क्या हो गया, मैंने गुम कर दिया इसे। ये देखिए मैं सिंपल रीडर से रीड करता हूँ,
अब रीडर रीड करूंगा तो एक्चुअली नेगेटिव या पॉजिटिव साइन अगर होगा तो वो भी लोड करूंगा। और अब मैं सेट में जाकर ये काम करता हूं, यानी सेट एचआई में क्या करूंगा, अब मुझे स्ट्रिंग आ रही है, इसमें नेगेटिव साइन भी हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, तो ये देखिए यहां पे मैं इंटीजर एसआई बनाया जिसकी वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मैं यहां पे क्या करूंगा, ये देखिए जी, ये देखें मैं यहां पे ये करूंगा इफ, हाँ जी ये देखिए, इफ एस की 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या है, पॉजिटिव है, और एस की वैल्यू जो है वो क्या है, डबल इक्वल टू नेगेटिव है। अगर इनमें से कोई भी चीज है तो हम क्या करते हैं, ये देखिए जी, एक तो हम काम ये करते हैं ऐसा या प्लस प्लस, ये हमने क्यों किया, बिकॉज हमने इग्नोर किया, ऐसे है। और हम एक काम करते हैं वो ये देखिए जी, मैं दिस एरो इज माइनस इज इक्वल टू करता हूं एस का 0th इंडेक्स डबल इक्वल टू डैश, क्या होगा, अच्छा वो रिटर्न कर देगा। कमाल ही हो गया। हाँ अगर वो ट्रू होगा तो ट्रू साइन देगा, और अगर वो फॉल्स होगा तो फॉल्स साइन देगा। अगर वो माइनस नहीं है तो पॉजिटिव होगा तो वो फॉल्स है, 0 होना ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये इंप्लीमेंटेशन होगा, ऐसा इंक्रीमेंट हो गया, साइज को हम कर देते हैं माइनस में ऐसा, ओए होए उस पे एक दिन और बोला, अगर प्लस का माइनस क्लिक एंटर हुआ तो ये ऐसा की वैल्यू 1 हो चुकी होगी तो ये -1 हो जाएगा, है ना। अगर ये नहीं हुआ होगा तो ऐसा की वैल्यू क्या होगी, 0, तो वही हो जाएगा, ये बात समझ। और जो लूप चलाना है हमने वो ऐसा इज इक्वल टू, यहां जब हमने रीइनिशियलाइजेशन की थी ये हम इनिशियलाइजेशन हटा नहीं करेंगे, दस खत्म हो गया सब, ठीक हो। ये बात समझ, ठीक है, डज इट मेक सेंस, ठीक है, वी आर डन, ओके। सो ये हमने सेट कर दिया है ना। चलें जी हम आगे चलते हैं, यहाँ आगे अब हम ये ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं, यहाँ आगे हमने ऑपरेटर ओवरलोड हमने यहाँ कॉपी किया था, ये किया था, जैसे ये भी होगा, ठीक है जी। उसके अलावा क्या अगर आपने ये वाला भी इंप्लीमेंट करना है तो ये वाला क्लास का मेंबर है, तो हम यहाँ जाएंगे, ये आएंगे, क्लास का मेंबर है तो उसका मतलब है मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा जी। और थोड़ी सी एक चीज मिसिंग है वो है रिटर्न, क्या, ये रिटर्न सी, ओके, वाई रिटर्न सी है, आगे भी ले ले। इसका मैं नाम सी नहीं ले सकता हूं, इसका नाम सी रीडर ले सकता हूं, ठीक है। वो यानी वार्निंग जनरेट करेगा कि आपने ये वेरिएबल लिया है उसको यूज नहीं किया, तो या तो यहाँ से एक्स कर दो या क्या करो, ये इसकी जगह ये, ठीक है, ये बात समझ आई। चलिए जी ये भी हो गया, और अब हम ये वाला भी बना देते हैं। इसमें से क्या करते हैं, ये देखिए मैं इसमें ये कर रहा हूँ, क्या बात, सी रीडर, कमाल नहीं हो गया, मिल जाएगी, यानी कि कॉल दिस के थ्रू ये वाली चीज हो रही है, लेकिन यहां आके मैंने इसको कर दिया। अब ये किसे कॉल करने का पड़ेगा, ऊपर वाले के, वो सेट वाले को बोलना, ये जो है यहाँ पे ये लेफ्ट कर दी है, राइट कर दी है, ये ऑटोमेटिकली इसे कॉल, तो हमें एक्चुअली एक इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, दूसरे को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, ओके, दूसरा ऑटोमेटिकली कॉल। डज इट मेक सेंस। तकरीबन तमाम फंक्शंस जो वहां पे लिखे हुए हैं ना, उनमें एक्चुअली एक इंप्लीमेंटेशन करनी है, 2-3 वैसे ही खत्म हो जाता है, ओके। ये एक्चुअली जो है रीयूजिंग होता है जी। तो हुआ क्या है, इससे हम क्या कर रहे थे, इससे हम क्या कर रहे थे कि मेन से जब कॉल होगा ना तो ऐसे कॉल, क्या h यहां पे होगा c, ऐसे ही, और ऑफ कोर्स यहां पे होना रिटर्न c रीडर। ये नहीं मैंने क्या किया, ये जो c रीडर है ये क्या आया वो एज ए c रीडर है ना, और यहां पर h आया, x यहां पे क्या आया, दिस है। अब जब मैंने दिस का स्टैटिक किया तो उसका मतलब उसका ऑब्जेक्ट आ गया, और मैं यहाँ पे सी रीडर और ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और यहाँ पे स्टैटिक डिस्कस क्या होगा, ये किसे कॉल करें, ये ऊपर वाले को कॉल, क्योंकि एसेंशियली मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से स्विच मारा है ना, मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, ऊपर वाले, मैंने एसेंशियली इसे कन्वर्ट कर दिया सी इन एरो एच। डज इट मेक सेंस, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक है, इसे कॉल करते हैं, और इसको हमने पूरा इंप्लीमेंट किया, ये बात सुना है। एक्चुअली यू कैन डू द अदर वे अराउंड, क्या मतलब ये वाला इंप्लीमेंट करते हैं और उसमें ये वाला
मतलब यू कैन डू इट इन एनी वे। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस एज वेल। ओके जी, कॉपी का सेक्टर भी बना लेते हैं। ठीक है, लाइक अल्ट्रा में बनाए। ठीक है, आई थिंक चलें ये काम करते हैं जी। प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट के लिए ऑफ कोर्स एक ये वाला बनाएंगे और एक हम क्या बनाएंगे, एक हम और बनाएंगे जो कि होगा फ्रेंड। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा यूज इंट m%, नाम क्या होगा h, ठीक है। और इसका कौन हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा डालेंगे, क्यों बेटा यहाँ पर कौन बनाएंगे, क्योंकि जैसे सी आउट करना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ गए, तो मैं हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे गए। अच्छा बताओ, एक काम ना करें, पहले हमने इम्प्लीमेंट किया था ये वाला और इसको हमने रीयूज किया, तो व्हाई नॉट अब हम ऐसा करते हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, और इसको रीयूज करें। ठीक है, तो कैसे करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ आके ये बनाया जी। बताओ क्या करें, ये जी ये क्लास का मेंबर है, तो यहाँ पे हमें कॉलम लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, क्या करें बेटा जी, सी आउट करना है क्या, सबसे पहले तो साइन डिस्प्ले है ना, तो साइन के लिए क्या करना पड़ेगा बताएं बेटा इफ लगा दें जी। पॉजिटिव साइन डिस्प्ले करना है या नहीं करना, नहीं करना। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, वो ये इज माइनस, अगर इज माइनस है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लगाते हैं क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे लगाते हैं माइनस, और कॉलम में लगाते हैं क्या, कुछ भी, ये बात सुना कि, और इस पूरी चीज में ब्रैकेट लगाते हैं, ये लगाना जरूरी होता है। ठीक है, एवरी वन ऑफ यू नो व्हाट इज दिस, ऑलराइट, ये हमने डिस्प्ले कर दिया, और उसके बाद हम लूप में जाएंगे फॉर इंटीजर di इज इक्वल टू, हाँ जी दसो उल्टा रहेगा, उल्टा आएगा, दिस एरो साइज -1 di must be greater than or equal to 0 di plus plus। ठीक है, एंड लुक एट दिस, सॉरी क्या करेंगे, di माइनस, शाबाश। और यहाँ पर क्या करेंगे, सी आउट जी, दिस एरो दीज, और यहाँ क्या आएगा di। ठीक होगी बात, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा अब हम एक काम करते हैं, ये हमने सीन भी करवा लिया, और बात है दूसरा ही बना लेते हैं। दूसरा बनाने का मतलब क्या है कि अब हमने ये वाला फ्रेंड वाला बनाना है ना, तो यहाँ से हमने किया कॉपी, ये ग्लोबल है। ग्लोबल का बेटा मतलब क्या है कि एसेंशियली पे कॉलम नहीं लगना है ना। अच्छा बाद में इसने रिटर्न भी करवाना था, रिटर्न क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे सी आउट। ठीक है, ये मैंने सी आउट यूज किया है, मैं यहाँ पर सी राइटर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एसेंशियली हमने ऊपर वाला कॉल करना है, ऊपर वाला कॉल कैसे करेंगे, दिस नहीं दिस नहीं, एच, और यहाँ पे ये करेंगे, और यहाँ करेंगे सी राइटर, बस में। ठीक है, एसेंशियली मैंने ऊपर वाला इंप्लीमेंट कर दिया है, ये हमने वहां लिखा, मेक सेंस, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, अपने प्रोग्राम को फ्रेंड वाला बनाने की जरूरत पड़ेगी। मैं चाह रहा हूँ कि दोनों तरफ से मैं सी आउट कर सकूं, पहले इधर सी आउट हो, इधर सी आउट हो, और इधर ऑब्जेक्ट हो, और इधर ऑब्जेक्ट हो, इधर सी। मैं चाहता हूँ दोनों ही निकलो। ठीक है, ऑलराइट, ओके, यहाँ आ गए, सो आई एम डन विद दिस एज वेल। ठीक है, तो तकरीबन हमारा ये काम हो गया, सिवाय इक्वल टू के, इक्वल टू वाला काम भी करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, जस्ट एक छोटी सी बात, ये अगर मैं करना हो, ये क्या है, ये कह रहा है कि मैं इंटीजर साइन करूं, तो ये नॉन साइन मोड लेंगे कि उसको एसेंशियली हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मोड लेना पड़ेगा, पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो हमें इंटीजर पास हो रहा है, इस इंटीजर का साइज कितना है, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। सर इसमें हमें बार-बार 10 से डिवाइड कर वो इंक्लूड कर लें लाइब्रेरी, हाँ? जो हमने बनाई थी स्ट्रिंग की लाइब्रेरी आपकी, वो ना कर लें इंक्लूड इसके ऊपर अपनी, तो उसमें क्या हो? उसमें हमने बनाया तो वह सारा जो कन्वर्ट करता है। हाँ, ये भी लेकिन एक और फंक्शन जैसे कहते हैं i to a, वो भी कर सकते हैं, या एक फंक्शन खुद बना दो जो कि इंटीजर से कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट करता है, इंटीजर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दो, और फिर क्या करो,
स्मिथ दोबारा मैं डॉट सेट कॉल समझ रहे? क्योंकि डॉट सेट हमें पता क्या करता है, कैरेक्टर रहेगा तुम पास करोगे तो उसे साइन कर देगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज इंटीजर से कैरेक्टर रहने का मैंने फंक्शन लिखो और क्या करो, और वो सेट दोबारा करो। ये बात है। अगेन वन लाइन फंक्शन अगर तुमने i to a बनाया हुआ है, इंटीजर टू स्ट्रिंग वाला तुमने बनाया है, हाँ वो तुमने स्ट्रिंग बनाया है, वही से कॉपी करो यहाँ पेस्ट करो, ठीक है, दैट वाइज आपका पार्ट, ठीक है। कहाँ पर प्राइवेट फंक्शन बनाओ, यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। ऑलराइट, ये मैं नहीं बना रहा, ये आप बने, ठीक है। अच्छा इधर से अब हम क्या करते हैं, अब हमने अब यहाँ पर आता सबसे पहले तो काम करना, हमने जो इधर काम किया चेक तो करें, वो चलता नहीं चलता। इधर आए जी ऐड न्यू आइटम, और न्यू आइटम में हमने सोर्स बोला, ठीक है। इधर आए, इधर आके मैंने ये सारी फाइल इंक्लूड कर ली। यहाँ पे आए इन मेन जी, क्या करेंगे बेटा, यहाँ आगे, यहाँ आके हमने ये वाली फाइल ठीक है। सो हमें करते हैं बेटा जी, मेरा बेटा सवाल ये है हफ्सा आपसे, मैंने ना यूटिलिटीज बनाने और ये लोड करने हैं ये, और मैं चाहता हूं कि मेरा कंस्ट्रक्टर जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया ना इसके अंदर लीडर पास होता है, तो मैं वो कॉल करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं फॉर यूज करूंगा, बहुत बड़ा सा कैसे करूंगा, मैं इफ स्ट्रीम लीडर बनाऊंगा, ठीक है, और इसमें कर दूंगा क्या hi's.txt, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक इंटीजर x साइज बना लूंगा, इसका नाम होगा क्या, कुछ भी नहीं, ये नाम ये, और मैं लीडर में जाके क्या कर देता हूँ x साइज यूज करता, ठीक है। ये मैंने एडिट करवा लिया, 4 इसमें आता है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ना, अच्छा मैंने याद है जब मैंने C